जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूं स्वाति आप सबके साथ, और बेशक आज हमारे शो में फूल खिलने वाले हैं, चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं रिनाउंड लिरिसिस्ट, ग्रेट पोएट, शायर एंड दी प्रोड्यूसर मिस्टर फायज़ अनवर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फायज़ जी, शुरुआत आपकी हुई पंचम दा के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था, प्लीज़ शेयर कीजिए कुछ। उस फिल्म का जो नाम था, फिल्म का नाम वो टाइटल सॉन्ग ही था, तुम करो वादा, फिल्म का नाम था। जो आर डी बर्मन साहब साथ मेरी फिल्म हुई और वो फिल्म तुम करो वादा थी। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे रॉबिन खोसला साहब और म्यूज़िक आर डी बर्मन साहब ने दिया था। लेकिन इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये गाना, मेरा इंटरव्यू उन्होंने पढ़ा और मुझे बुलवाया घर पर, जब मैं गया तो बोले ये एक धुन है, इस पर आप काम कुछ करें। और मैंने गाना लिखा 15-20 मिनट में। तो उन्होंने गाया तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। इस गाने को गाया है कुमार शानू, आशा भोसले जी ने, जो फिल्म में है। तो वो गाना आर डी बर्मन साहब ने जब मुझे गा के सुनाया तो थोड़ी टाइम के बाद किसी को फ़ोन किया। अब किसी को क्या, आनंद बख्शी साहब को फ़ोन किया और रॉबिन खोसला साहब को, मुझे पता नहीं था। फ़ोन किया, कुछ टाइम के बाद सबसे पहले बख्शी साहब अंदर दाखिल होते हैं घर में। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं था कहानी क्या है, बाद में पता चला। आर डी बर्मन साहब के यहाँ जब बख्शी साहब आए तो आर डी साहब ने बोला कि बख्शी यार एक धुन सुन, और वो गाना सुनाया। बोले ये तो टाइटल सॉन्ग है। बोले इस बच्चे ने लिखा है। मेरी तरफ इशारा करके आर डी बर्मन साहब ने बोला बख्शी साहब को कि इस बच्चे ने लिखा है। तो एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए बख्शी साहब और आर डी बर्मन साहब एक दूसरे को देख रहे, ताक रहे। बोले लाइफ में बहुत काम किया है बख्शी, इस बच्चे की ख्वाहिश थी मेरे साथ काम करने की, पता नहीं कैसा वक्त आया, बस मुझे दिल में लगा और मैंने इसको बुलाया। तो मैं चाहता हूँ ये फिल्म, अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप 3 गाने, इस फिल्म में 6 गाने, 3 आप लिख लो, 3 ये बच्चा लिख ले। फिर एक दूसरे को बख्शी साहब दोनों देख रहे हैं। बोले बख्शी साहब ने बोला लेकिन रॉबिन खोसला साहब, बोले वो मेरी जिम्मेदारी, मैं बात कर लूँगा। तब तक रॉबिन खोसला साहब की भी एंट्री हो गई, वो भी आ गए। अब ये कहानी उनके साथ भी सब शेयर हुई। कहानी सबसे पहले तो आर डी बर्मन साहब ने गाना सुनाया कि रॉबिन गाना सुन। उन्होंने बजाया, गाना सुनाया, तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे। रॉबिन खोसला साहब बोले सुपर हिट। आर डी जी, बख्शी साहब क्या गाना लिखा है? तो बख्शी सब तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे। बख्शी साहब बोले भाई ये गाना मैंने लिखा, इस बच्चे ने लिखा है, मेरी तरफ इशारा करके। वो कहानी शेयर की गई, बताई गई ऐसे से। तो लाइफ में पहली बार शायद मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं देखा नहीं, बख्शी साहब ने अपने साथ किसी दूसरे राइटर को शेयर किया हो। 3 गाने उनके, 3 गाने मेरे। वो सपना जो मेरा पूरा फिल्म लाइन में हुआ, मेरा ड्रीम, वो सपना सपने की तरह हुआ। मुझे आज भी सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि आर डी बर्मन साहब के साथ में काम। एक इंटरव्यू छपा, उन्होंने मुझे बुलाया, दूसरे दिन घर पे गया, 5-10 मिनट की मुलाकात में उन्होंने एक धुन सुनाई और मैंने गाना लिखा तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। उसका दूसरा गाना था तुझे प्यार करने से मेरी किस्मत बदल गई, समथिंग। सारे गाने कुमार शानू और आशा जी ने गाए थे। कानपुर, लखनऊ, मुंबई, कैसा सफ़र रहा है आपका? यहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं, मैंने स्ट्रगल नहीं किया है, या मेरे नसीब में नहीं था। जब मैं आया तो वो उसी 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें मुहैया हो गई जो मैंने सोचा था। जो मैं सोचता, कुछ चीज़ें जो मैंने सोची नहीं कि ऐसा हो जाएगा, जैसे आपको जो कहानी बताई आर डी बर्मन साहब की, वो हो गई। तो 1 साल के अंदर सारी चीज़ें मुझे बहुत आसानी से मिलती चली गई। ये अलग बात है, किसी वजह से कुछ हालात ऐसे बने, जैसे ये फिल्म तुम करो वादा रुक गई, लेट हो गई। यहाँ भी रॉबिन खोसला साहब और फाइनेंसर का झगड़ा हो गया, ये फिल्म रुकी पड़ी रही, रिलीज़ नहीं हुई। ये फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन दिल है कि मानता नहीं के बाद जो भट्ट साहब, तो लोगों को पता है मुझे ब्रेक भट्ट साहब ने दिया है, और मेरी पहली फिल्म दिल है कि मानता नहीं थी। ऐसा नहीं, मेरी पहली फिल्म जो थी तुम करो वादा थी, जो रिलीज़ इसके बाद हुई आके, दिल है कि मानता नहीं के बाद। सफ़र बहुत अच्छा रहा वहाँ से यहाँ तक का। दिल है कि मानता नहीं की बात निकली है, तो आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये मूवी आपको कैसे मिली? हमारी मुलाकात भट्ट साहब से होती रहती थी, कुमार राठौर ने मुलाकात करवाई थी, तो अक्सर मुलाकात होती रहती भट्ट साहब से। उसी दरमियान में भट्ट साहब, नदीम शावन, ये लोग एक फिल्म पर काम कर रहे थे, आशिकी, जिसका म्यूज़िक रिकॉर्ड हो रहा था। उन्हीं दिनों की बात है कि सारे गाने आशिकी के रिकॉर्ड हो गए। एक गाना बचा था जिसकी धुन तैयार थी पर गाना
सॉन्ग राइटिंग नहीं मिल पा रही थी भट्ट साहब को। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि उस धुन पर इंडस्ट्री के कई टॉप राइटर शायर काम कर रहे थे उस धुन पर, जिसमें एक मुखड़ा फाइनल भी हो चुका था। सब ये सारी बातें मुझे भट्ट साहब ने बाद में बताई। तो जैसे मैं पहुंचा तो भट्ट साहब ने बोला, मियाँ आज वक्त आ गया है, आप बोलते थे एक चांस दें, मैं साबित कर दूंगा। आज साबित करने का चांस है। ये वॉकमैन लो, ये कैसेट इसके अंदर है, इसमें एक धुन है, सुन लो। मुझे धुन सुनाई, बोले इसको आप सुनो, और लड़के से बोला भाई इनको भजिया खिलाओ। मुझे ऊपर भेज दिया दूसरे माले पर, बोले आप इसको सुनो और सुन के बताओ कितने दिन में गाना लिख सकते हो। मैं वो वॉकमैन टेप लेके चला गया सुदीप स्टूडियो में दूसरे माले पर। वहाँ जाके भजिया खाई। जितनी देर में मैं घड़ी देखकर 35 मिनट 40 मिनट में नीचे उतर गया वहाँ से। गाना रेडी, फुल गाना। उनको नहीं पता, एक पेपर में मुखड़ा, एक पेपर में दोनों अंतरे लिख लिए। और नीचे आया, भट्ट साहब बोले कहाँ? हमने कहा दम मार के आता हूँ। भट्ट साहब बोले हाँ दम मारो, दिल चलाओ, जुनून चाहिए, पर सॉन्ग चाहिए मुझे। वो अंदाज़ होता था। हमने भट्ट साहब गाना तो हो गया। बोले एक मिनट ठहरो, गाना हो गया, कहाँ है? तो बोला गाना मेरे पास है। मुझे बुलाया, पास में आई, मैंने पेपर निकाला, नदीम को दिया, उसमें मुखड़ा लिखा हुआ था। तो नदीम से बोले गा के सुनाओ। नदीम ने जो गा के सुनाया गाना, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। उसमें ऑप्शन लाइन थी, दूसरी लाइन, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। और भट्ट साहब ने जो सुना गाना, सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे। भट्ट साहब मेरे सीने से लग गए, लिपट गए, मतलब मुझे लिपटा लिया। बोले, गुलशन जी से बोले कि इस बच्चे को साइन कर लो लाइफ टाइम कंपनी में, ये जो गाना दे दिया आइकॉन है म्यूज़िक की दुनिया का। भट्ट साहब ने बहुत तारीफ़ की। बोले यार, बोले दूसरा मुखड़ा सुना नदीम। तब पता चला नदीम भाई ने दूसरा गाना वहाँ गा के सुनाया, आओ के प्यार हम करें, जो उस पर फाइनल हो चुका था मजबूरी में, कंप्रोमाइज़ के तौर पर भट्ट साहब खुश नहीं थे। जब ये गाना सुना, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत जानता ही नहीं, तो भट्ट साहब कुछ सोचने लगे। बोले यार ये गाने हमारे पूरे हैं, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं जो हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है उस स्टोरी में ये गाना डाल देते, टाइटल सॉन्ग बना के। ये वहाँ से टाइटल सॉन्ग बना, दिल है कि मानता नहीं। आशिकी का लास्ट गाना होने के बाद शिफ्ट हो गया दिल है कि मानता नहीं पर, उसका टाइटल सॉन्ग बना। ये फैसले वहीं पर हुए कि भाई इसको रजिस्टर करा लो। मैं बोले ठीक है आप जाइए, अब इसके अंतरे लिखिए आराम से, कोई टाइम नहीं बंदे से, जब होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, 5 दिन 7 दिन इसको करिए। तो मैंने भट्ट साहब अंतरे भी रेडी है। बोले क्या? मैंने दूसरा पेपर दिया, और जब दूसरे पेपर में अंतरे गाए नदीम भाई ने गा के, तो भट्ट साहब का जो रिएक्शन था, गुलशन कुमार का जो रिएक्शन था, वो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ वो क्या रिएक्शन था उन लोगों का। फाइज जी एक ब्रेक भी ले लेते हैं, अभी वापस आएंगे। आप देखते रहिए बॉलीवुड रिवाइंड। बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स खुल गए हैं राइटिंग के लिए जी। ये इनबॉर्न टैलेंट है या कोई भी लिख सकता है? शायरी सीखी नहीं जा सकती। राइटिंग तुकबंदी और शायरी दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, तो ये गॉड गिफ्ट होती है शायरी। जी। तो बचपन से आपको लिखने का शौक था या ये सोचते थे कि हाँ इंडस्ट्री में जाके काम करना है? नहीं, मैं बचपन से, जब से मुझे होश आया, जब से शऊर जागा, मुझे लगा एहसास में बड़ा हो रहा हूँ और मेरी सोच बिल्डअप हुई, मुझे लगता था कि यार मैं लिखता था कुछ भी टूटा फूटा, गाने आते थे, गाने सुनता था, उस पर कुछ लिख देता था। ऐसे धीरे धीरे बड़ा होते गया तो लिखता गया। मुझे एक टाइम ऐसा आया जहाँ मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो उस वक्त कुछ लोग थे छोटे मोटे शायरों में से, वहीं आसपास पड़ोस के लोग, उनको इसलाह कराता दिखाता था कि मैंने ये गज़ल लिखी है। तो वो लोग देख के बोलते थे उनको कि बहुत कमाल का लिखा है तुमने। धीरे धीरे से हौसला बढ़ता गया। तो फिर मैंने 1-2 पेपरों में भेजा, उसमें छपा। फिर खातून मशरिक, गुलाबी किरण, उर्दू की मैगज़ीनें हैं दिल्ली की, वहाँ भेजा, वहाँ गज़ल छपी। धीरे धीरे हौसला बिल्डअप होता गया। फिर मेरे कलाम पेपरों में, मैगज़ीनों में छपने लगे और मुझे यकीन हो गया मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि धुन बन जाती है, फिर आप शायरी करते हैं, फिर लिखते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है एक राइटर के लिए, एक शायर के लिए? कंपोजिशन आपकी फिक्स है, एक दायरा कि ये है, उसके अंदर आप राइटिंग में तुकबंदी कुछ भी लिख सकते हैं। जिसको आती है नॉलेज, वो तुकबंदी की भी, तुकबंदी हर कोई नहीं कर सकता है, पर तुकबंदी हो, खूबसूरत अंदाज में हो, बड़ी बात है। तो उस पर तुकबंदी हो सकती है, शायरी नहीं आती तो दिल है कि मानता नहीं, तुकबंदी नहीं है, गज़ल भी नहीं है, उसको बोलते हैं नज़्म। वो सहराई नज़्म है कि एक लाइन, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं।
उसको मैंने एक नज़्म की शक्ल दी। अंतरा था कि दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हों, आओ कुछ ऐसा करें। तो ये उसको मैंने नज़्म की शक्ल दे दी। और नज़्म और गज़ल दुनिया जानती है, वो एक एहसास होता है रूह का, तो वो मैंने नहीं छोड़ा। तुकबंदी सिर्फ नहीं की, तब से लेके आज तक। अनवर साहब, दिल है कि मानता नहीं आई, उसके बाद भी आपकी मूवीज़ आई हैं और सुपर डुपर हिट गाने हुए हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत सारी फिल्में आई, दिल है कि मानता नहीं के बाद आई साजन, विजय पथ, इम्तिहान, कानून, सुरक्षा, अनगिनत फिल्में आई, बहुत सारी फिल्में आई। अभी बीच में बहुत सारी लेटेस्ट दौर की हैं, जैसे कि दबंग है, तुम बिन है एंड राउडी राठौर है, तो बहुत सारी फिल्में। उसके बाद कभी मैंने पीछे, अब इतनी सारी फिल्में जहन में तो याद ही रहती। हाँ, बहुत सारी फिल्में आई। तेरे मस्त मस्त दो नैन, आज का गाना। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मस्त जो एक वर्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ड है, कलोकियल है, चलता फिरता वर्ड है, इतनी खूबसूरती से इनकॉर्पोरेट कर देना गाने में, उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और वो ट्रांस में भी ले जाए, कैसे? इस गाने को भी जो शक्ल मैंने दी थी, तो पहले इसका टेक ऑफ संग का, जो तेरे मस्त मस्त दोने ने इसका टेक ऑफ बनाया दोहा टाइप का, जैसे मीर खुसरो मीर साहब लिखते थे उस ज़माने में दोहे, तो वो मैंने एक दोहा दिया, ताकते रहते, एक दोहा बनाया। उसके बाद में इसको हुक लाइन बनाई जो आज के भाषा में चलती है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और अंतरे जो लिखे वो नज़्म की शक्ल में। तो बेहतरीन खूबसूरत शायरी है इस गाने में, इसलिए लोगों को पसंद आया। और ये मैं बोलूँ, दुनिया बोलती कि म्यूज़िक की दुनिया का आइकॉन ये गाना बना। फिर तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये तेरे मस्त मस्त जो नैन है ना, ये सुन के मुझे खुद गाने का मन कर रहा है। गाइए। ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। आगे आप ही सुन लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बॉलीवुड रिवाइंड में अभी आएंगे वापस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिवाइंड और हमारे साथ बने हुए हैं फाइज अनवर जी। अनवर साहब, नए दौर की बात करते हैं। राउडी राठौर गाना सुपर डुपर हिट, चिकनी कमर, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा? चिकनी कमर गाना तो बहुत बड़ा हिट हुआ, दुनिया जानती है, बहुत बड़ा हिट हुआ। मुझे भी खुशी है, गाना है, कोई भी काम किसी का हिट होता है खुशी तो होती है, पर सच बताऊं ऐसे गाने बहुत लंबे अरसे तक टिक नहीं पाते, चल नहीं पाते। मेरा है तो क्या हुआ, पर मैंने लिखा। क्यों लिखा? वक्त के साथ समझौता कह लीजिए या रिलेशन कह लीजिए। अनवर साहब, एक ऐसा दौर था जब एल्बम बोलो तो लोगों को पता नहीं था एल्बम होते क्या है। आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, सहयोग रहा है लोगों को ये बताने कि हाँ ये एल्बम है। एंड उस वक्त दीवाना एक एल्बम आई थी, सोनू निगम उससे चमक गए रातों रात। कुछ बताइए उसके बारे में। भूषण ने हम लोग बैठ के मशवरा किया कि एल्बम करते हैं, तुम 8 गाने लिखते हैं, मैंने काम करता हूँ। मैंने लिखना शुरू किया, 8 गाने तैयार हो गए, तो भूषण बोला रेडी। बोला ठीक है, सिंगर कौन रहेगा? हमने, आप क्या लगते हो? हमने मेरे हिसाब से कोई भी गाए, सुर में गाए बढ़िया सा, ठीक है। भूषण बोलता कुमार शानू, हमने डन, कुमार शानू सिंगर फिक्स हो गए। ये पब्लिकली नई कहानी आ रही, किसी को पता नहीं। अच्छा। दीवाना में, हाँ, कुमार शानू साहब फिक्स हो गए। कुमार शानू साहब स्टूडियो बुलाए गए। कुमार शानू बहुत अच्छे दोस्त, बुलाए गए साहब, 2 गाने गा दिए। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है और एक गाना कुछ तुम सोचो, कुमार शानू साहब ने गा दिए इस एल्बम के 2 गाने। गाना गाने के बाद में आपस में कुछ मतभेद भूषण जी और कुमार शानू में हो गया होगा, शायद किसी बात को लेके, वो मुझे नहीं पता है, किसी बात को लेके। तो कुमार शानू साहब ने रास्ता बदल लिया, बोले मैं नहीं गाऊंगा। जो भी हुआ मुझे पता नहीं चला और मैंने पूछना भी नहीं चाहा। फिर भूषण ने बोला क्या करें अभी, सोनू निगम ठीक रहेगा? आवाज़ सुनाई, कुछ सोनू निगम का उस वक्त कुछ था ही नहीं, मार्केट में एक आध गाना आया था, कवर वर्जन गाते सोनू। तो बोला हाँ सोनू से गवा सकते हैं। सोनू निगम को बुलाया और एक एक करके 8 गाने गवा लिए। पर भूषण कुमार की गाड़ी में जो सीढ़ी रहता था वो कुमार शानू वाला ही रहता था, उनको हजम नहीं हो रही थी आवाज़ सोनू निगम की, भूषण कुमार को, काफ़ी टाइम तक। यहाँ तक कि शूटिंग जब चलने लगी शुरू,
वही कुमार शानू का बार बार, यार फैज़ भाई मुझे लगता है वो क्योंकि कुमार शानू आशिकी, साजान, बहुत सारी फिल्मों का हैंगओवर था, तो वो कुमार शानू के 2 गाने भूषण कुमार सीढ़ी में रहते थे। लास्ट में जिसे इस गाने की शूटिंग शुरू हुई वो उनकी सीढ़ी पड़ी रह गई। शूटिंग होने के बाद जब गाना एल्बम लॉन्च हुआ, मार्केट में आया एल्बम, तो उसने म्यूज़िक की, प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम की दुनिया में एक इतिहास बना डाला, दुनिया जानती है। दीवाना एल्बम, उससे सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। अनवर साहब, अब की बात की जाए कंटेम्प्रेरी राइटर्स को उर्दू कितनी आनी चाहिए, उर्दू का कितना बड़ा सहयोग रहता है राइटिंग में? राइटिंग तो कविता भी होती है जहाँ उर्दू नहीं होती है, कुछ लफ्ज़ होते हैं। राइटिंग शायरी भी होती है, गज़ल भी है, नज़म भी है, रुबाई भी है, तो राइटिंग तुकबंदी भी होती है। ये नहीं है, उर्दू बहुत मीठी ज़बान है। गज़ल के लिए उर्दू के बगैर कोई भी गज़ल मीठी नहीं हो सकती है। उर्दू का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो फिल्मी गाने आजकल चल रहे हैं, फिल्मी सॉन्ग, आज भी जो लोग तुकबंद राइटर आ रहे हैं नए नए, जिनको नहीं भी आता तुकबंदी भी लिखते, तो वो लोग भी डिक्शनरी पढ़ पढ़ के उससे लफ्ज़ निकालते हैं, उर्दू के डालते हैं, वो भी हैं। आज का कोई भी गाना, आप कोई भी गाना मेरे सामने रखें, उसके अंदर 60% उर्दू होती है। आपका लिखा हुआ गाना है नैना शातिर बड़े, सुखविंदर जी ने गाया, सुपर डुपर हिट जा रहा है। एंड उससे पहले आया था तेरे मस्त मस्त 2 नैन। हम नैनों में अटके हुए हैं, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नैनो में अटके हैं, मतलब कुछ चीज़ें शुरू से फिक्स है, पता है कि नैन, इससे पहले भी गाने आए बहुत सारे, अभी भी आए। मुझे लगा तेरे मस्त मस्त 2 नैन, नैन तो हैं, ये बहुत ज़रूरी आदमी लाइफ के लिए, किसी भी इंसान को जीने के लिए नैना बहुत ज़रूरी होते हैं ना। तो किसी का भी जहन जाता है वहाँ पर, अब नैनों को इस्तेमाल कैसे किया राइटर ने, वो बात है कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन, तो नैना आया, उधर वो गाना आया, और मैंने नज़म की शक्ल में लिखा, बहुत बड़ा हिट हो गया। ये मेरी फिल्म जो अभी आ रही है 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही, लब के फंडे, इसमें लिखा नैना शातिर बड़े, और गाना सुपर हिट हो गया। पब्लिक बहुत सराह रही, बहुत ज़्यादा। हम, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे, लोग बता रहे, सुखविंदर सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत खुश है, उन्होंने बहुत दिल से गाया है नैना शातिर बड़े। अब उधर तेरे मस्त मस्त 2 नैन था, इसमें आ गया नैना शातिर, तो पब्लिक कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। नैना शातिर बड़े, नैना शातिर बड़े, इनमें जो बस गया समझो वो बस गया, इनमें जो बस गया समझो वो बस गया, गली गली में कितने ही नैनों के मारे पड़े, नैना शातिर बड़े। तो आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जो आपकी मूवी आ रही है 22 जुलाई को, लव के फंडे, आपको लगता है बॉक्स ऑफिस पर खरी उतरेगी? गाने कैसे रहेंगे? इसका म्यूज़िक तो सुपर हिट है, ये मुझे यकीन है। मैंने जितना भी आज तक काम किया, मुझे पहले से इस बात का यकीन हो जाता है ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा, या ठीक ठीक रहेगा। मुझे पता है म्यूज़िक सुपर हिट है और लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। थैंक यू सो मच अनवर जी, आप हमारे साथ हमारे शो में आए। थैंक यू। और बॉलीवुड रिवाइंड में आज के लिए इतना ही। ऐसे मेहमानों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ETV। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।